बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद तासीम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम के नुकसानात के हवाले से कि बहुत से नुकसान होते हैं जो हमें जिनका सामना करना पड़ रहा होता है ड्यूरिंग फसल में, पूरे सीज़न में। तो वो कौन से नुकसानात हैं, उनका तदारक हम किस वक्त कर सकते हैं ताकि हम अपनी पैदावार का जो है वो नुकसान होने से बचा सकें। तो खासकर भाइयों, इसके साथ मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जितना ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम के हवाले से कि कौन से नुकसानात हैं, किस वक्त होते हैं और इनका तदारक हमें किस वक्त करना चाहिए। तो खासकर भाइयों, इन सभी नुकसानात का जो तदारक है वो हम गंदम की बिजाई के वक्त ही करेंगे ताकि हमें इन नुकसानात का सामना ना करना पड़े। तो खासकर भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारी फसल, गंदम की जो फसल है वो गोब की हालत में होती है, तकरीबन उस वक्त हमारी फसल की जो उम्र होती है वो 80 से 85 दिन की होती है। तो खासकर भाइयों, उन दिनों में अगर किसी भी वजह से हम पानी नहीं लगाते या किसी नागहानी सूरत में उसे पानी नहीं लगता, तो उन दिनों 4 से 5 दिन का सोका जो है वो गंदम को वही काफ़ी होता है। तो इस सोका लगने की वजह से जो हमारी गंदम की फसल है वो तकरीबन 8 से 10 मन फी एकड़ के हिसाब से जो है वो नुकसान कर रही होती है, जो हमारी पैदावार है वो कम हो रही होती है। तो इसी तरह दूसरा जो हमारा नुकसान है वो ये होता है कि जब हमारी गंदम की जो फसल है उसका दाना बनने का मरला जब स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त हमारी फसल की जो उम्र होती है तकरीबन 110 से 15 दिन की होती है। तो उस वक्त भी अगर किसी वजह से हम उसे पानी नहीं लगाते या किसी भी नहरी पानी ना होने की वजह से या किसी भी मसले की वजह से हमारा अगर पानी नहीं लगता, तो उन दिनों में भी अगर 8 से 10 दिन का सोका लग जाए तो हमारी फसल जो है वो 8 से 10 मन फी एकड़ के लिहाज से नुकसान कर रही होती है। तो इसी तरह काश्तकार भाइयों, दाना बनने के मराहल के अंदर अगर ज़रूरी है जो है कि फरवरी के आखिर से या मार्च के पहले हफ्ते में टम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से अगर हमारा जो टम्परेचर है वो 28 से क्रॉस कर चुका है, तो उस वजह से भी हमारी जो फसल है, गंदम की फसल है, वो 8 से 10 मन फी एकड़ के हिसाब से जो है वो नुकसान कर रही होती है। इसी वजह से जो है गंदम के दाने जो है वो, उनका साइज़ नहीं बनता, उसका जो पिचक जाते हैं दाने, उसके अंदर से हवा निकल जाती है। तो इस तरह हमारी जो फसल है वो भी काफ़ी नुकसान कर रही होती है। तो इसी तरह काश्तकार भाइयों, अगर हमारी गंदम की जो फसल है वो सिट्टा निकलने के बाद अगर हमारी फसल गिर गिर जाती है किसी भी वजह से, अगर हम पानी लगाने की वजह से हवा चल पड़ती है तो गिर जाती है, या बारिश की सूरत में किसी भी वजह से अगर हमारी गंदम की सिट्टे निकलने के बाद अगर वो गिर जाती है, तो उस वजह से भी हमारी जो गंदम की फसल है उसके दाने बारीक रह जाते हैं, दाने उसके पिचक जाते हैं, दाने का जो साइज़ है वो अच्छे से नहीं बन रहा होता। तो इसलिए हमारी फसल जो है वो 8 से 10 मन फी एकड़ पैदावार जो है वो नुकसान कर रही होती है। तो खासकर भाइयों, इन सभी नुकसानात से बचने के लिए फार्मर्स से गुजारिश है कि पोटाश वाली खादें जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। पोटाश वाली खादें जो है वो डीएपी के साथ ही इस्तेमाल करें, एसओपी या एमओपी, इनमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एसओपी या एमओपी किसी अच्छी कंपनी की जो है, आप जैसा कि एफएफसी की है, एंग्रो की है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खासकर भाइयों, पोटाश जो है वो इसके इस्तेमाल करने से हमारी जो फसल होती है उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। वो गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से या किसी भी थोड़ी बहुत ही हवा चलने से, कुछ भी बारिश की वजह से वो उसके अंदर उस क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। वो गिरने से या गर्मी के टेम्परेचर को वो अच्छे तरीके से वो फील कर सकती है। तो खासकर भाइयों, हमारे तजर्बे के मुताबिक ये है कि जिस फसल में हम, गंदम की फसल में पोटाश इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें उसका दाना जो है वो बारीक होने की बजाय उसका दाने का साइज़ बढ़ रहा होता है, उसका वज़न बढ़ रहा होता है। तो इसलिए फार्मर से गुजारिश है कि अच्छी पैदावार लेने के लिए और इन सभी नुकसानात से बचने के लिए पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।